हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। नाम है टाइटल डिस्कवरी ऑफ टूट सागा कंटिन्यूस। इसका ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे, सारे एमसीक्यू का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टूटन खामून। टूटन खामून कौन था? तो देखिए यहाँ पे कौन था मतलब है ना। तो देखिए एक जियोलॉजिस्ट थे, या एक साइंटिस्ट थे, या एक इजिप्शियन किंग थे, या एक हिस्ट्रियन थे। तो आपको पता होगा, स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि क्या थे। एक इजिप्शियन किंग थे, ठीक है, एन इजिप्शियन किंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, व्हेन डिड टूट डाई। मतलब टूट जो है, टूट कब डाई हुए, कब मरे। तो यहाँ पे आपको देखना है, ऑप्शन है व्हेन ही वाज ए टीन, ठीक है, टीन एजर। नेक्स्ट है व्हेन ही वाज ओल्ड। नेक्स्ट है व्हेन ही वाज इन मिडिल एज, यानी बीच बीच के एज में वो मरे। ठीक है, कब मरे? जब वो बीच बीच में थे, ऐसे। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे उस समय मरे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो जब टीन एजर थे, मतलब टीन एज थे, 18 साल का एवरेज में, 18 19 साल, 18 17 18 19 साल के, उस समय डेथ हुए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेन सॉरी हु डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब खोजना, ठीक है। हु डिस्कवर्ड टूट्स टर्म। टूट्स टर्म का मतलब होगा टूट का टर्म जो कब्र होता है। एंड वेन और कब, बोला गया कि कौन टूट का टर्म को खोजा, ठीक है, और कब। यहाँ ऑप्शन है एडम कोफर इन 1901, 1901 मतलब 1901। नेक्स्ट है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर जो है कब? 1922। नेक्स्ट है हावर्ड कार्ट, ठीक है, कार्टर इन 1930। और नेक्स्ट है शाम साव इन 1890। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हावर्ड कार्टर 1922, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास, जो क्वेश्चन 4 है जैसा कि आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। बीइंग फाउंड का मतलब पाने के बाद, ठीक है, फाउंड पाने के बाद, टूट का बॉडी पाने के बाद सीटी स्कैन के लिए कब ले गया, मतलब ले आया या ले गया। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 80 ईयर, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स। आप लोग राइट ऑप्शन देखिए, आप लोग के पास जो है समय 1 सेकेंड आपके पास समय है, और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो बताइए। तो आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हम लोगों के पास यहाँ, अगर देखने के यहाँ मिलता है तो सेकेंड नंबर तो क्या है, ये ऑप्शन हो गया 5 का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमन, ठीक है, अमेन हॉटेव, एमन अमेन हॉटेव, यहाँ पे इल इजिप्ट जो है, एमन हॉटेप थर्ड बताया, थर्ड रूल इजिप्ट। एमन एमन हॉटेप थर्ड रूल इजिप्ट। तो थर्ड रूलर जो थे एमन हॉटेप थे इजिप्ट का। तो बोले ये कितने महीने से रूल किए, ठीक है। तो देखिए है ना, कितने महीने से, सॉरी कितने सालों से इन्होंने जो रूल किए थे। 5 साल, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, और 10 ईयर्स, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 40 ईयर्स।
40 ईयर्स। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन क्या राइट होगा, तो जल्दी बताएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग बता लिए होंगे, आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा। बी इसका राइट जो हो जाएगा यहाँ डी, ठीक है, डी यानी 40 ईयर्स। क्या हो जाएगा 40 ईयर्स, ठीक है 40 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हु प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। एटेन का मतलब होता है सन डिक्स, सन ऑफ डिक्स, ठीक है। जो एटेन का मतलब, एटेन जो है एटेन को पूजा करते थे। ये प्रोमोटेड कौन किया, इसको प्रचलन में कौन लाया, इसको आगे कौन बढ़ाया? तो टूटन खामुन, अमेनहोटेप थर्ड, अमेनहोटेप फोर्थ, और नॉन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाट नेम डिड अमेन, ठीक है, अमेनहोटेप फोर्थ चेंज टू। बोलता है वाट नेम यानी क्या नाम अमेनहोटेप फोर जो है चेंज करता है, मतलब क्या, ठीक है। वाट नेम मतलब क्या नाम जो एमेनहोटेप चेंज किया, क्या नाम एमेनहोटेप जो है क्या नाम चेंज करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है ठीक है अमराना, नेक्स्ट है एट्यूल, नेक्स्ट है अखे अखनेटेन, और नेक्स्ट है अमेनहोटेप थर्ड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइए। तो यहाँ हो जाएगा अखेन, ठीक है, अखनेटेन, अखेनेटेन, अखेनेटेन। तो राइट हो जाएगा आपका सी, अखेनेटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 8, फॉर मेनी ईयर्स डिड टूटन खामुन रूल इजिप्ट। यानी जो है हाउ मेनी ईयर्स यानी कितने सालों से टूटन खैमुन, ठीक है, टूटन खैमुन इजिप्ट में रूल किए। 9 ईयर्स, 11 ईयर्स, और 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। आपका राइट होगा क्या, चलिए बताइए। आप लोग पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो आंसर जान देना आप लोग का नेसेसरी हो जाता है कि आंसर आपको देना ही पड़ेगा। चलिए नहीं दे पाएंगे तो देख लीजिए, और दे लिए तो ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 9 ईयर्स हो जाएगा, है ना, 9 साल किए थे। वाट वाज फाउंड विथ टूटन खामुन्स बॉडी। टूटन खामुन्स बॉडी में टूटन खामुन, ठीक, टूटन खामुन बॉडी यानी टूटन खामुन का जो बॉडी था उसमें क्या पाया गया था। गोल्ड पाया गया था, इजिप्शियन गोल्ड कॉइन, और नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं था, या गोल्ड वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स, क्लॉथ्स, और कैसेस ऑफ फूड के जो है, या वाइन, इन सारे चीज पाया गया था। तो बताएंगे 9 का आंसर क्या होगा। यानी इसका मतलब ये जो आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट हो जाएगा डी, टोटन खाउन बॉडी में इन सारे जो वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हाउ, ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टर्म। टूट्स का जो टर्म है, कब्र है, तो टूट्स का कब्र को कैसा डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए गोल्ड प्लेटेड है, या रॉक कट है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, वॉल पेंटिंग है ना, पेंटिंग्स विथ गोल्ड प्लेट, और एक को आपका नीचे है ऑप्शन नंबर डी है रॉक कट, ठीक है, रॉक कट। तो आपका यहाँ तक हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान नहीं देना है, नहीं नहीं है, ठीक है, ये भी है, सॉरी। यानी 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी इसका 10 का डी राइट हो जाएगा। यानी रॉक कट था और 20 फीट अंडरग्राउंड था, जिसमें क्या हुआ था, उसमें वॉल पेंटिंग भी किया गया था, ठीक है, वॉल में जो है पेंटिंग फोटो वोटो छपा हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन। फर्स्ट कॉफिन में मतलब पहला कॉफिन का लेयर जो था, फर्स्ट लेयर, तो उस लेयर में क्या था? तो देखिए, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स और कॉर्न फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड क्वाइंस। नेक्स्ट है गोल्ड एंड वेल्थ, ब्रोज रेजर, गेम्स, क्लॉथ एंड कैसेस ऑफ फूड। है ना, बहुत प्रकार के खाना भी होगा, फूडे भी होगा। और नेक्स्ट है इट वाज एम्पेटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें फंसने के चांस होता है, इसलिए अगर आ जाएगा तो आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा अच्छा, अब दिखता होगा नहीं, तो थोड़ा इसको साइज कम कर दिया जाए। चलिए, साइज कम करने से आपको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन नंबर आइए, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है वाई। ठीक है, वाई डिड थर्ड कॉफिन, जो थर्ड कॉफिन था, पुट कार्टर इन ट्रबल। यानी थर्ड कॉफिन जो है कार्टर को समस्याओं में क्यों लाया? ठीक है, क्यों उसको समस्या में, मतलब उसको समस्या झेलना पड़ा थर्ड कॉफिन में, क्यों? तो यहाँ ऑप्शन है आपका, इट वाज एम्पेटी था। नेक्स्ट है आपको द रेज, ठीक है, रेजिन्स। रेजिन्स एक चिप का पदार्थ होता है जो यूज किया गया था सीमेंट करने, सीमेंट टूट टूट को, ठीक है, चिपकाने के लिए, टूट टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच हैड, सॉरी, विच वाज हार्डन इनफ। जो ये रेजिन्स तो सीमेंट टूट को सीमेंट करने के लिए इसको किया गया था, जो कॉफिन का जो गोल्ड, सॉलिड गोल्ड जो था, कॉफिन था, उनके बॉटम, ठीक है, जो उनको हार्डन किया गया था, काफ़ी हार्ड हो गया था, चिपक गया था पूरी तरीके से। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? द मटेरियल्स फाउंड इनसाइड वाज ऑलरेडी लूटेड। बोलता है जो यहाँ पे आपका सी नंबर है कि ये जो भी मटेरियल्स थे, मान लो सोना चांदी दिया गया था, जो भी थे उनको सब ऑलरेडी लूटा गया था, नहीं कोई ले गया था, या नॉन ऑफ अबव, नॉन ऑफ ऑफ द अबव। तो इसका राइट क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, थोड़ा फास्ट चलेंगे। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजिन्स। रेजिन्स को किस तरह से कार्टर ने इसको रिमूव किया? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हम्बर, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और विद द हेल्प ऑफ द मैन पावर। तो राइट हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी, बॉडी ऑफ टूट। टूट का जो बॉडी को काटा गया, कैसे काटा कार, ठीक है, कार्टर। तो इसका फर्स्ट है, फर्स्ट हेड एंड द, पहले हेड को, देन एवरी लिम, यानी लिम का मतलब उसके बाद हर पार्ट को, अंग को, फर्स्ट लेग एंड देन हेड, बोला पहले लेग को उसके बाद हेड को, फर्स्ट लेग्स एंड लेग्स हेड, मतलब पहले लेग और हैंड को, उसके बाद काटा लिम्स को, उसके बाद बाकी जो अंग बचा उनको काटा, और लिम एंड हैंड ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बनता है, और क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, फर्स्ट हेड को किया गया था, देन आफ्टर एवरी लिंग। लिम्ब होता है शरीर का, बॉडी जो अंग होता है, अंग हर पार्ट को, अलग अलग पार्ट है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। व्हाट डिड द कार्टर एंड हिज मैन, यानी कार्टर और इनके जो आदमी, जो सर्वेंट थे या इनके नौकर चाकर जो भी थे, ठीक है, कार्टर का आदमी, कार्टर और हिज मैन डू आफ्टर, आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी। जब टूट का बॉडी को काटने के बाद उनका कार्टर और उनके लोग
क्या करते हैं, तो दे सेंड इट फॉर एक्सरे के लिए भेज देते हैं, या दे एग्जामिन्ड देम केयरफुली, आर दे प्लेस्ड उनको रख दिया जाता है ऑन द लेयर्स ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। हमको चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएं। और नेक्स्ट यहाँ नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा दे क्लिक्ड फोटोग्राफ्स। राइट आपका ऑप्शन क्या होगा 15 का, तो देखिए और आपको देखने को मिलता है 15 का राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलिए, सी राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन वाज द मम्मी, मम्मी क्या होता है, डेड बॉडी कहते हैं, मम्मी एग्जामिन्ड, मम्मी को एग्जामिन है ना, कब एग्जामिन किया गया, कब इनको जांच पड़ताल किया गया, इन एक्सरे में, एक्सरे मशीन से, बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर, जो एनाटॉमी शारीरिक विज्ञान होता है उनके प्रोफेसर जो थे उनके द्वारा इसको एग्जामिन किया गया, जांच पड़ताल कब किया गया, 1945 में या 1986 में, 1968 में या नेवर। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आप बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 1968 में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे What facts were revealed when the mummy was x-rayed in 1968? बोला गया कि क्या फैक्ट यानी क्या फैक्ट्स था, मतलब तथ्य क्या रिवील्ड हुए थे, रिवील्ड मतलब प्रदर्शित हुआ, दिखा, वेन जब मम्मी वाज एक्स रेड इन 1968 में, जब 1968 में उसको एक्सरे किया गया, तो वो जो डेड बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी का एक्सरे किया, तो उसका एक्सरे करने के बाद को कैसा क्या फैक्ट प्रदर्शित हुआ, क्या आपको नज़र आया, ठीक है, देखने के बाद, हिज सेवरल प्रोसेसन्स वर मिसिंग, और हिज हिप बोन वाज मिसिंग, और हिज breast bone and front ribs were missing, और his feet bone was missing। तो राइट हो जाएगा आपका सी, यानी उनका ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट था, ब्रेस्ट बोन, और उनका फ्रंट रिब था, रिब्स, वो मिसिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 18 वेन वाज टूट्स बॉडी, वेन वाज टूट का जो बॉडी है टेकन फ्रॉम सिटी स्कैन इन 950, मतलब सॉरी 21, मतलब 21st सेंचुरी में सिटी स्कैन के लिए उनका टूट का बॉडी को कब लाया गया, तो देखिए जनवरी 50, मतलब 5 क्या है 5 जनवरी 2005, और ऑप्शन है 10 जनवरी 2007, ऑप्शन है जून 9 मतलब जून 9 2001, और फरवरी 2009। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए। 19 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज सिटी स्कैन स्टैंड फॉर, मतलब सिटी स्कैन से क्या समझते हैं, यानी क्या मतलब होता है। तो देखिए कंप्यूटेड होता है, टेलीग्राफी होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है, या कार टोपो टोपोलॉजी होता है, या कंप्यूटर, ठीक है, टेक्नोलॉजी होता है। तो आपका राइट हो जाएगा ये वाला, यानी कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैन, क्या हो जाएगा टॉप 19 का क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन है हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट, जो काम करते थे वो लिफ्ट करते हैं बॉडी फॉर स्कैन के लिए, ठीक है, स्कैन के लिए बॉडी को उठाया जाता, तो कैसे उठाया गया था, थ्रू द स्टायर्स में, जो सीढ़ियों के द्वारा, ये एक हाइड्रोलिक टेलर होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक टेलर के द्वारा, एक सेकेंड देख ये, चलिए हाइड्रोलिक टेलर के द्वारा उठाया गया था। और नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू द स्लाइडिंग के थ्रू, और आगे आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन है थ्रू लिफ्ट, तो इसका राइट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा आपका ये वाला,
यानी आपका हाइड्रो 20 नंबर का ये हो जाएगा एक हाइड्रोलिक टेलर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है वाई डिड द, ठीक है, प्रोसीजर, वाई डिड द प्रोसीजर, इसको प्रोसीजर पढ़ते हैं, डी को ज पढ़, प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है इन बिटवीन, बीच में रुक जाता है, बीच में क्यों रुक जाता है, तो यह बताता है एज, जैसा कि एज एस्पेयर फैन, जो एक फ्री वाला फैन होता है, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर देता है। द लिफ्ट, ठीक है, एज द सॉरी लाइट वेंट ऑफ, या एक जो लाइट जो चला जाता है, या एज द लिफ्ट ब्रोकन, या लिफ्ट जो है खराब हो जाता है, टूट जाता है, नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाता है, आपको ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, होना चाहिए जो है इनका जो एस्पेयर जो है, एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त फैन होता है वो काम करना बंद हो जाता है। 21 अगर हम लोग देखें तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। वेन वाज टूट्स बॉडी, टूट का जो बॉडी है, टूट्स बॉडी मतलब टूट का बॉडी, टेकन बैक इन हिज टर्म आफ्टर सीटी स्कैन, यानी सीटी स्कैन करने के बाद उन्हीं को अपना टर्म में क्या करता है, फिर से उसको वापस लाया जाता है। ठीक है, तो कब लाया जाता है, देखिए एक दिन के बाद, आफ्टर ए डे, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स और आफ्टर 5 आवर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आपको 3 घंटा यानी 3 आवर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है यानी 23 है। तो क्या है, जो व्हाट इज सिमेट्री ऑफ टूथ कॉल्ड, देखिए जो चिपका हुआ पदार्थ है उसको सिमेट्री किया जाता है, तो उस सिमेट्री को क्या कहा गया, तो सिमेट्री ऑफ टूथ का मतलब कहा गया जहाँ पे कब्र, कब्र है ना, कब्र स्थान होता है जहाँ पे बॉडियों को दफनाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कब्र स्थान या बोलते हैं जो डेड बॉडी। यहाँ बोला गया वैली ऑफ डेथ है, या टूट्स रेस्टिंग प्लेस है, या रेस्टिंग प्लेस पीस है, या वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो इसका राइट होगा वैली ऑफ किंग, यानी राजाओं को वहाँ दफनाया जाता है। ठीक है, हर राजाओं का वहीं दफनाया जाता है। सिटी ऑफ टूट जो जिसको सॉरी सिमेंट्री ऑफ टूट, टूट को जहाँ दफनाया गया था उसी स्थान में सभी राजाओं को दफनाया जाता है, और उस जगह का नाम होता है किंग्स ऑफ वैली एंड, राजाओं का घाटी, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं, और 24 आपको देखने को मिलता है हाउ डिड टूट डाइट। अब बोलता है टूट कैसे मरा था, ना कैसे मरा, तो इट इज मिस्ट्री। ठीक है, ये मिस्ट्री है, मरने का जो ये मिस्ट्री है कोई जानता नहीं, या कुछ रहस्य है। ड्यू टू हार्ट अटैक के, या ड्यू टू कैंसर ड्यूरिंग ए वार, यानी एक युद्ध के दौरान एक कैंसर के कारण, या हार्ट अटैक से। तो इसका राइट हो जाएगा ये कोई सी को पता नहीं, एक मिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, ए नंबर राइट हो जाएगा। तो हु, आगे है हु सेड मम्मी, हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, यानी जो डेड बॉडी था वो बहुत खराब कंडीशन में था। क्यों, बिकॉज ऑफ वाट, है ना, किसके कारण से, यहाँ देखेंगे काट क्या कारण था, तो देखिए कार्टर डिड इन द 1920s, 1920s, ए कार्टर, यहाँ ऑप्शन नंबर यहीं से शुरू होता है, ए कार्टर, दूसरा है, ठीक है, जाही हावस, और नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है एन एना एनाटॉमी प्रोफेसर, और नेक्स्ट है इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट हिस्ट्रियन। तो आप बताएंगे कि कार्टन जो है मतलब किसके वजह से इसका क्या किया गया था, ये चीज़ जो बोला गया, यानी ये चीज़ कौन कहा, हु सेड का मतलब कौन कहा कि मम्मी का जो बॉडी है, मतलब डेड बॉडी है, बहुत क्या है, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया है। तो कार्टर डीड जो है क्या किया था, इन बोलता है कार्टर डीड जो है 1920 में उस बॉडी को क्या किया गया था, उसके वजह से ये मम्मी का बॉडी बहुत
डेड सिचुएशन में आ गया, बहुत खराब हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ राइट क्या हो जाएगा आपका 25 का, इसका राइट हो जाएगा, यही बोला था जाही हाउस। ठीक है, जाही हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 की क्वेश्चन नंबर 26 है, टूट वाज लेड टू रेस्ट लदेन विद। बोला गया कि इसको दफनाया गया है, मतलब टूट जो है रेस्ट पोजीशन में है, यानी रेस्ट यानी उनको आराम करने के लिए लेटा दिया गया, यानी उसको गड़ा गया। और लदेन, लदेन का मतलब उनके ऊपर कुछ रखा गया, विद क्या चीज़ रखा गया था। ठीक है, प्लेटिनम था, एल्युमिनियम था, गोल्ड था, सिल्वर था, तो राइट आपको गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड टूट डाइड, फिर बोलता है मतलब सॉरी व्हेन डिड टूट डाइड, यानी टूट का डेथ हुआ। तो देखिए यहाँ बहुत है 2200, मतलब 22,000 ईयर्स एगो, मोर देन 30,000 ईयर्स एगो, वन, ठीक है 10,000 ईयर्स एगो, या यहाँ देखेंगे आगे है 60,000 ईयर्स एगो, तो इसको राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22,000, क्या हो जाएगा 22,000 एगो की बात है। ठीक है, क्या है 27, सॉरी सॉरी नहीं, 33 साल था ना, सॉरी 33,000 ईयर्स एगो के बाद था, उससे भी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बी राइट होगा, ये नहीं है, ये रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 28 तक आ गए हैं। वाट वाज टूट लेविस्ड विथ, लेविस्ड का मतलब जो है ना खर्च करना होता है, बेमतलबी खर्च। ठीक है, एक्स्ट्रा वैकेंट कहते हैं, जो जरूरत बिना है ना, बिना काम के, बिना मतलब के काम में जो होता है, जो आपको जरूरत नहीं उसको अतिव्ययी कहते हैं। तो देखिए टूट जो है लेविस विथ, क्या चीज़ लेविस विथ था, इनको दे दिया गया था, तो गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, लोटस ऑफ ज्वेल, ग्लिटर, गोल्ड्स, प्रीशियस कलर्स, इनलैड, नेकलेस, इन सारा चीज़ उनको दे दिया था। इनका राइट ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दे दिया गया था, इसका 28 में आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ 29 देखते हैं। 29 है यहाँ, हाउ हाउ हैज़ आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेट्स। मतलब जो डिकेट्स हो रहा था, जो न दशम जो ठीक है दशक जो बीतते जाते, कई दशक के थ्रू से जो परिवर्तन हो रहा था, तो आर्कियोलॉजी कैसे परिवर्तन किया, कैसे डिकेट्स के थ्रू से परिवर्तन किया, चेंजेस लाया। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा था, तो देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे फोकसेस, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करता था मोर देन ऑन ए टीजर, एक टीजर पर, फोकसेस मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग्स, यानी फिजिकल को खोज करने पर, और फोकस ऑन टाइम फैक्टर्स मोर, और फोकसिंग लेस ऑन टीजर, और उन्हें टीजर पर ध्यान कम देना, और मोर कहाँ देना, फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, है ना, फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन का जो आकर्षक डिटेल्स है, इसमें विस्तृत है, उस पे ध्यान देना, और मिस्ट्रियस ऑफ डेथ, यानी किस वजह से मरा था, ये क्या रहस्य था मरने का रहस्य, उनको पर ध्यान देना, यानी इसका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 30 की ओर करेंगे। हु इज, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग करते हैं। ओसी, ठीक है ओसिरिस, क्या है ओसिरिस, मतलब हु इज ओसिरिस, ओसिरिस क्या होता है, तो देखिए ओसिरिस एक भगवान है, गॉड है, तो किसका गॉड है, गॉड ऑफ नेचर है, या गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ है, यानी मरने के बाद जो डेड हो जाते हैं उनका भी भगवान होते हैं, उसका बोला गया। नेक्स्ट आपको यहाँ मिलता है द गॉड ऑफ सीजन्स, या गॉड ऑफ यूनिवर्स, इसका राइट हो जाएगा आपका जो है इजिप्शियन लोग, इजिप्ट में माना जाता है कि मरने के बाद जो एक गॉड होता है वही डेड बॉडी को रख रखाव करता है, उसी को कहा गया आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना है, और आने वाले वीडियो के लिए एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।